जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि शायान और बाकी सारे लोग उस हेवनली फाइटिंग स्किल्स को हासिल करने के लिए वहां पर काफी ज्यादा उत्सुक हो चुके थे। साथ ही हमने उस दाशाइन के स्काइडन को भी देखा था जिसके पास से काफी ज्यादा खतरनाक और सर्च हो रहा होता है, जिसके चलते सारे ही लोग यहाँ एक एक करके पीछे हट जाते हैं। इवन यहाँ पर सोल करिस के लोग भी घबरा चुके होते हैं इस दाशाइन के पास से निकलती हुई और को देखकर। इवन हमें देखने के लिए मिलता है कि शायान भी दूर से ही इस कोरा को महसूस कर रहा होता है। तुरंत ही जैसे ही यहाँ पर ये जो स्केलेटन था वो थोड़ा शांत होकर बैठता है और वापस से उसकी जो पावर थी वो डीएक्टिवेट होने लग जाती है। तो फिर शायान और बाकी सारों की नजरें भी उसी के ऊपर थी। शायान कह रहा होता है कि इस हेवनली स्किल्स की वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा है, लेकिन शायान को तो किसी भी हालत में अब उस हेवनली स्किल्स को हासिल करना ही था, क्योंकि शायान ने पता कर लिया था कि वो हेवनली स्किल्स आखिर इस स्केलेटन के अंदर ही मौजूद है। तभी यहाँ पर लिटिल फेरी कह रही होती है कि वाकई में इसके रेमिनेंट्स के अंदर से भी कितनी ज्यादा खतरनाक टेरिफाइंग डिस्ट्रक्टिव पावर रिलीज हो रही है। मैं तो वाकई में इसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हूँ। तभी तो बाकी सारे लोग भी यहाँ पर पीछे हट रहे थे। तभी किंगडम में कह रही होती है कि अगर वो सारे के सारे ही स्क्रोल्स फेक हैं, आखिर वो हेवनली फाइटिंग स्किल्स कहाँ चली गई हैं। तभी शायान इसके जवाब में कह रहा होता है कि असल में वो उसकी बॉडी के अंदर मौजूद है। ये सुनने के बाद तो लिटिल कह रही होती है कि अगर ऐसी बात है तो फिर किस बात की देरी, चलो चलकर इसके पास से उस स्क्रोल को हासिल कर लेते हैं। वही कहने के लिए जा ही रही थी, लेकिन तभी आकर शायान तुरंत ही उसको रोक रहा होता है और कह रहा होता है कि जरा इतने सारे लोगों को देखो, अभी हमारे लिए कितना ज्यादा बड़ा सामना इसके साथ में हो गया था। अभी तो हमें पहले ये टेस्ट करना होगा कि आखिर कौन आगे जाएगा। तभी दिखाया जाता है कि 16 तारीख से साइशिंग वहां पर खड़ा हुआ था। वो अपने आस पास इन बड़े क्राइब लीडर को देख रहा होता है। बिगिर भी वहां पर उसी की तरफ को देख रहा था। तभी साइशिंग समझ जाता है कि इनमें से कोई भी एक्शन नहीं लेने वाला है और वो कह रहा होता है कि इस स्केलेटन ने हमारे सोल पर इसके काफी ज्यादा लोगों को खत्म किया है, तो फिर इसी की वजह से ही यहाँ पर ये मेरा होगा। और ये कहने के बाद वो तुरंत ही आगे जा रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता है तभी यहाँ पर अंदर श्वान उसके पीछे पीछे आने लग जाते हैं। फिर तो एक एक करके यहाँ पर बिंगी और बाकी सारे भी इसके पीछे आ रहे थे और कह रहे होते हैं कि हम सभी ने भी काफी ज्यादा मेहनत की है यहाँ पर स्केलेटन को डिलीट करने के लिए, तो अब हम इतनी आसानी से नहीं रुकेंगे। जबकि यहाँ पर वो कह रहा होता है कि मैं तो इसे हासिल करके रहूंगा, लेकिन तभी तंजन शान और बिंगे ये तीनों ही इसके पीछे आ गए थे। तीनों ही एक साथ अपना एक हमला करते हैं इसके ऊपर, जो कि तीनों का कंबाइन हमला था। तो वो डेफिनेटली स्टॉर्म हो जाता है और इतनी देर में ही लोग उसे सप्रेस करके वहां से पीछे निकल कर जा रहे थे। वो भी यहाँ कर गुस्सा हो जाता है और हमें स्पेक्टिकल्स भी देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि अटैक काफी ज्यादा खतरनाक और ह्यूज था। लेकिन इतनी देर में वो यहाँ पर अपनी फ्रेम को गैदर करने लग जाता है और हमें दिखाया जाता है कि वो तुरंत ही उसे एक हमला करता है, टोर्नेडो टाइप अटैक यहाँ पर क्रिएट होता आता है, जिसके अंदर ये लोग फंस चुके होते हैं। बट यहाँ पर वो काफी कोशिश कर रहे थे। इतनी ही देर में वो अपनी सेवनली चेन्स को बाहर निकालता है और उन चेन्स के थ्रू यहाँ पर एक एक करके इन सभी के ऊपर हमले कर रहा था। हालांकि यहाँ पर टोर्नेडो भी उसका था, वो चेन्स से भी हमला कर रहा होता है। इस वजह से यहाँ पर ये सारे ही लोग थोड़ी टेंशन में आ चुके होते हैं। विनय भी लगातार यहाँ पर चेन्स से खुद को प्रोटेक्ट करते हुए उस जगह से बाहर निकलने की कोशिश करता है। साथ ही अगर टाइम को भी देखते हैं, जो कि अपने हेवनली ट्रिगर्स को समन करते हैं, जिससे कि वो यहाँ पर कुछ देर के लिए एक मोमेंटम क्रिएट कर पाते हैं और एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम क्रिएट होते हुए हमें दिखाया भी जाता है, क्योंकि वो जो टोर्नेडो था वो यहाँ पर सप्रेस हो गया था। और इसी के साथ सभी लोग वहां से बाहर भी निकल कर आने लग जाते। तभी एल्डर शुआन वहां पर आ गए थे और वो तभी हमला कर देते हैं यहाँ पर सोल तरिस के इस एल्डर के ऊपर। लेकिन वो तुरंत ही यहाँ पर स्केलेटन को उठाता है, बीच में उसको प्रोटेक्टिव बैरियर की तरह यूज करने लग जाता है। ऑब्वियसली यहाँ पर स्केलेटन के पास से भी काफी ज्यादा खतरनाक सी और सर्ज होती है और इसी की वजह से यहाँ पर शुआन अफेक्ट होकर दूर गिरता है। जबकि यहाँ पर इसकी ये बंदा भी खुद को प्रोटेक्ट कर पाने में कामयाब रहा। फिर वो काफी ज्यादा जोर से हंसने लग जाता है। स्केलेटन की बॉडी को देखता है और उसे देखकर कह रहा होता है कि इसे तो बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुआ है, ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। और कह रहा होता है कि अब मैं इसे लेकर यहाँ से निकलता हूँ। तभी शायान यहाँ पर उसके सामने आ जाता है अपनी शुआन रूदर लेकर और कह रहा था कि अच्छा इतनी भी क्या जल्दी है तुम्हें। और ये क्या एकदम से ही हमला कर देता है, जिससे हमें बहुत ज्यादा टेरिफाइंग फोर्स रिलीज होते हुए दिखती है दोनों की तरफ को। तभी यहाँ पर इसको पीछे लगा देता है। शायान अभी भी इसी को देख रहा होता है, जबकि यहाँ पर ही कहने लगा होता है कि
मैंने तुम्हें यहाँ पर पहले भी सबक सिखाया था लेकिन तुम फिर से यहाँ पर आ गए हो, क्योंकि अब तो यहाँ पर वो भाग रहा होता है क्योंकि उसके पीछे अभी ये तीनों ही लीडर्स भी लगे हुए होते हैं। तो फिर इसी के चलते वो घबरा रहा होता है कि कहीं है तीनों ही लीडर मिलकर उसको सप्रेस ना कर दें। और ऐसा होता भी है क्योंकि अल्बाशवान जो था वो यहाँ पर अपनी ओरा को इकट्ठा करते हुए एक काफी सदस्यों में हमला करता है। इससे वो यहाँ पर एक एक करके बचते हुए जा रहा था, तभी तेंजिन को देखते हैं जो कि अगली पर उसके पास आ जाते हैं, लेकिन ये भी काफी ज्यादा फास्ट होता है। हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर अपने आप को बचाने के लिए वो यहाँ काफी ज्यादा एफर्ट्स भी कर रहा होता है। तभी यहाँ पर अपना एक और हमला करने जा रहा था, लेकिन इतनी देर में जैसे ही वो पलटकर अपना हमला करने के लिए आगे बढ़ता है तो फिर हमें दिखाया जाता है कि तेंजिन जो थे वो यहाँ पर अपने अटैक को लेकर रेडी हो जाते हैं। दूसरी तरफ से बिंगे को देखते हैं, दोनों ही आकर अपने अपने हेवनली ड्रैगन्स के थ्रू अटैक कर देते हैं, जिससे कि यहाँ पर अब जो ये बंदा था जायशिंग को फंस जाता है और यहाँ पर एक सीढ़ी बना देते हैं अपने अराउंड, लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से और सामने से यहाँ पर शुआन भी उसके ऊपर हमला कर देते हैं, जिसके चलते अगेन उसके हाथों से स्केलेटन दूर गिर चुका था और साथ ही यहाँ पर अभी स्केलेटन आ चुका होता है अपने श्वान के हाथों में, लेकिन उससे पहले ही वो फ्रीज हो जाता है क्योंकि बिंग है इसको फ्रीज कर देता है। अब ये देखने के बाद कि हाँ बीच बिंग जो है वो बीच में इंटरफेयर कर रहा है, तो भी श्वान उससे पूछने लग जाते हैं कि अब ये क्या है। तभी वो कह रहा होता है कि ये मुझे तो लग रहा है कि जो यहाँ पर पहले आएगा और जो पहले इसको हासिल करेगा ये स्केलेटन उसी का होगा। और वो ये कहते हुए अपनी तरफ स्केलेटन को आगे बढ़ा ही रहा था, लेकिन अगेन जायशिम उसके ऊपर हमला करता है, साथ ही अपनी चेन्स के थ्रू एक बार फिर से स्केलेटन को अपनी तरफ खींचने लगा होता है। लेकिन तभी तेंजिन वहां पर आ जाते हैं, तो फिर वो यहाँ पर अपनी हेवनली चेन्स एक बार फिर से थ्रो करता है उस स्केलेटन को हासिल करने के लिए, लेकिन यहाँ पर अपना शायान आकर उन्हें बचा लेता है। जिसके बाद वो यहाँ पर उसे पकड़ने जा ही रहे थे, लेकिन इतनी देर में मिंग ही यहाँ पर उसको कैच कर लेता था। शुआन भी वहां पर आ रहे थे, लेकिन शुआन का जो अटैक था उससे कैसे तो करके यहाँ पर तेंजिन जल्दी से बचते हैं। फिर यहाँ पर वो कह रहे होते हैं कि शायद इसकी बोन्स को हासिल करना ही होगा। तभी शायद अपनी लाइटनिंग स्पीड का यूज करते हुए तुरंत ही आगे बढ़ के जो आता है और इसके बाद वो हासिल कर ही देता है इस स्केलेटन को। वाकई में इस हड्डी के चक्कर में काफी ज्यादा तमाशे हो गए। शायद तुरंत ही उसके बेली वाले एरिया के पास जैसे हिट करता है तो हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर उसकी 3 बोन्स को शायान हासिल कर चुका था, और जैसे ही शायान इनको हासिल करता तो फिर अभी इतनी देर में तो किसी को पता चला नहीं था कि आखिर वो एवरी फाइटिंग स्किल्स उसके अंदर है भी या फिर नहीं। पीछे से यहाँ पर अटैक कर देता है एक बार फिर से यहाँ पर जायशिंग और वो यहाँ आगे बढ़ता है शायान की तरफ। शायान कह रहा होता है कि ठीक है तुम्हें ये चाहिए ना, चलो ठीक है मैं तुम्हें ही दे देता हूँ, और ये कहने के बाद उसको थ्रो कर देता है। तो फिर अब यहाँ पर वो और भी ज्यादा शॉक्ड होते हुए आगे बढ़ता है, जबकि बिंग है और सादे श्वान दोनों ही ये देखकर हैरान थे कि सडनली यहाँ पर ये इसने क्यों ही यहाँ पर इस गर्दन को फेंक दिया है इस बंदे जायशिंग की तरफ को, जबकि जायशिंग तो काफी ज्यादा शिद्दत से बस इस गर्दन को हासिल करने की कोशिश कर रहा था। तभी हमें दिखाया जाता है कि सडनली यहाँ पर एक काफी ज्यादा बड़ा सा हमला आगे बढ़ता है, और ये हमला यहाँ पर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि तुरंत यहाँ पर जायशिन के हाथों से स्केलेटन गिर जाता है नीचे की तरफ को। फिर ये लोग फिर तेजी से भागते हुए आते और फिर से यहाँ पर इस स्केलेटन के पीछे पड़ चुके थे। एक तरफ से जायशिन लगा हुआ होता है तो कभी यहाँ पर ये बाकी सारे बंदे भी लगे हुए थे। जायशिन ने अपनी हेवनली चेन्स के थ्रू स्केलेटन को पकड़ लिया था, तो उसी वक्त यहाँ पर श्वान भी एक हमला कर देते हैं। फिर दूसरी तरफ से यहाँ पर आ जाता है ये बंदा बिन, ये भी जिसकी वजह से तीनों ही अब लगे हुए होते हैं और तीनों ही अपनी अपनी फोर्स के थ्रू यहाँ पर इसे कैच करने की कोशिश कर रहे थे। जायशिन कह रहा होता है कि ये हमारे सोल का इसका मैटर है, इसके अंदर तुम लोग क्यों इंटरफेयर कर रहे हो। तभी श्वान कह रहे होते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि हम तुम्हारे सोल पर इससे डरते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तभी बिंग ये भी कह रहा होता है कि और वैसे भी अगर एक बार ये है फाइटिंग स्कोल मेरे हाथ लग गया तो मुझे जो तुम्हारे सोल का इससे भी डरने की कोई जरूरत नहीं होगी। और ये कहते हुए वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंटली नजर आ रहा होता है। अब तीनों ही लगातार अपनी फोर्स लगाए जा रहे थे कि कैसे तो करके स्केलेटन हासिल हो। तभी तेंजिन बाहर जाते और कह रहे होते हैं कि अब जब तुम तीनों ही आकर इसे लेट गो नहीं करना चाहते तो मैं भी आ रहा हूँ। और ये कहकर एक बार फिर से हमला करते हैं और हमें दिखा जाते हैं लेजेंडरी हेवनली ड्रैगन्स जो कि आगे बढ़ते हैं और
चारों डायरेक्शन से जब ये मल्टीपल ड्रैगन्स आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा सा हमला हो जाता है, जिसके चलते यहाँ पर एक काफ़ी बड़े से ब्लास्ट के साथ में काफ़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स रिलीज होती है और ये फोर्स की वजह से सभी लोग पीछे को हट जाते हैं। लेकिन अगले सेकंड देखने के लिए मिलता है कि इस हड्डी स्केलेटन की हड्डी हड्डी हो चुकी थी। यस गाइस, यहाँ पे देखने के लिए मिलता है कि चूरा चूरा हो चुका होता है और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इसकी जो बोन्स होती है वो चारों ही तरफ बिखर रही होती है। इवन यहाँ पर बड़े लीडर्स तो और बाकी सारे छोटे जो लोग थे वो भी सब आगे जा रहे होते हैं इसे हासिल करने के लिए कि अरे ये तो यहाँ पर बोन से हेवनली स्केलेटन की, तो इसे ही हासिल कर लेते हैं। जबकि रिक्वाइजेशन काफी ज्यादा बढ़ाता और कह रहा होता है कि ये मेरे सोन पेरिस को चाहिए था। जिसके बाद वो आगे बढ़कर काफी सारी बोन्स को इकट्ठा कर लेता है अपने पास। फिर चारों ही डायरेक्शन में वो आगे बढ़ रहा था और कुछ लोगों को खत्म करके भी उनसे छीन रहा होता है गहरी बोन्स को। शाहरान भी यहाँ पर एक बोन को पकड़ के देखता है तो उसे समझ में आता है कि असल में इस बोन के अंदर भी यहाँ पर हेवनली एसेंस मौजूद है और फिर इस रिमेनिंग एसेंस को हासिल करने के लिए शाहरान तुरंत ही अब काफी सारी बोन्स को अपने पास में रख लेता है, जो कि काफी ज्यादा ह्यूज थी और एक बड़ा पार्ट शाहरान ने हासिल किया था इसका। जिसके बाद यहाँ पर जैसे ही शाहरान इसको हासिल करता है तो हमें देखने के लिए मिलता है कि जायशिन तो यहाँ पर सारे लोगों को खत्म करता जा रहा है और सभी से कहता है कि ये बोन एसेंस मेरे हवाले करो। वो शाहरान की तरफ भी आगे बढ़ रहा है, लेकिन तभी शाहरान अपनी हेवनली फ्लेम्स को समन कर लेता है और उसकी फोर्स चारों ही तरफ फैल रही होती है। जायशिन जैसे ही आगे आता है तो फिर शाहरान कह रहा था कि आगे आकर दिखाओ बेटा जी तुम्हें एक बार, और उसके सारे फ्रेंड्स लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं। जबकि हमें देखने के लिए मिलता है कि अब वहाँ पर शुआन भी आ चुका होता और कह रहा होता है कि तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दिलवा दूंगा, लेकिन मुझे भी इस लड़के से कुछ हासिल करना है। को फ्रूट चाहिए था जो कि शाहरान ने हासिल कर लिया था और साथ ही अपना फीनिक्स ब्रेड भी। तो ये देखकर वो कह रहा होता है कि तो फिर तुम बताओ क्या मैं तुम्हारी इसमें मदद कर सकता हूँ। तभी यहाँ पर एल्डर साइन भी कह रहा होता है कि हमारी सैनिटरी पवेलियन को तो ये बंदा चाहिए, तो फिर मैं तो इसे हासिल करके ही रहूंगा। तभी यहाँ पर आवाज आता है बिंगी और कह रहा होता है कि और ये जिसके अराउंड में जो लड़की है जिसकी पॉइजनस बॉडी है हमें वो सौंप देना। तो ये सुनने के बाद तो अब यहाँ पर और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाता है जायशिन और उसकी और भी ज्यादा हेट बढ़ रही होती है शाहरान की तरफ। तभी ताइंजैन वहां पर आ जाते और कह रहे होते हैं कि ये बात याद रखना कि मैं भी यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। तभी जायशिन गुस्से से कह रहा होता है कि तुम हमारे मामले में इंटरफेयर ही कर रहे हो। ये सुनने के बाद ताइंजैन कह रहे होते हैं कि इससे फर्क नहीं पड़ता है और वैसे भी शाहरान ने काफी ज्यादा काइंडनेस हमें दिखाई है। तभी शाहरान कहता है कि ताइंजैन आप पीछे हट जाए और कहता है कि मैं यहाँ पर अकेले ही तुम सारी नॉनसेंस से डील कर लूंगा। और ये कहकर अपने स्काई डीमन का पेट को बाहर निकालता है। लिन ने भी यहाँ पर उन 2000 को समन कर लिया होता है जो कि पैंथम वैली से थे। और इन्हें देखने के बाद तो अब एल्डर शुआन यहाँ पर सदमे में पड़ जाता है और उसे एकदम से ही कुछ रियलाइजेशन सी होती है। अब जब ये सारे ही लोग टीम अप हो जाते हैं तो यहाँ पर ये तय होता है कि अभी सभी मिलकर हमला करेंगे और धीरे धीरे करके सारे ही लोग अपनी अपनी ऑरा को रिलीज करते हैं। जबकि शाहरान को देखते हैं जो कि तुरंत ही अपने 3000 मिस्टीरियस स्काई फायर के फर्स्ट एंड चेंज को यहाँ पर समन करता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि अब एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स यहाँ पर रिलीज होती है जो कि जाकर टकराने लग जाती है। और हमें दिखाया जाता है कि अब सभी लोग इस फोर्स से यहाँ पर स्ट्रगल कर रहे होते हैं। जबकि शाहरान यहाँ पर सभी को दिखा चुका होता है कि शाहरान भी किसी से डरता नहीं है और यहाँ पर तुरंत ही निकाल देता है अपनी हेवनली रूलर को। कह रहा होता है कि मैं इस कोड घोस्ट यानी कि जायशिन के साथ में डील करूंगा। ताइंजैन आप यहाँ पर डील करें हुआंग शुआन से, तो वो मान जाते हैं। फिर इसी तरह से कहता है कि तुम बाकी सारों को स्टॉप करने की कोशिश करना। और अब शाहरान यहाँ पर और घोस्ट की तरफ बढ़ जाता है क्योंकि इससे तो शाहरान का पुराना निशाब बाकी है। तभी शुआन रूलर को देखते हैं जिसके अंदर से हेवनली फ्लेम सर्च कर रही होती है और शाहरान यहाँ पर हमला करना शुरू करता है। तभी यहाँ पर और गोश्त भी अपनी हेवनली चेंज का यूज करता है। जबकि दूसरी तरफ बिनी और साथ ही अपनी लिटिल फेरी को दिखाते हैं जो कि दोनों ही आपस में फाइट कर रहे होते हैं। लिटिल फेरी खंजर का इस्तेमाल करती है और उसी के थ्रू यहाँ पर हमला करके उसे पीछे हटाती है। जबकि वो भी यहाँ पर मल्टीपल अटैक करता है और यहाँ पर हेवनली एरोज के थ्रू अटैक करने के लिए जा रहा था वो तो लिटिल फेरी टाइम पे यहाँ पर एक सील बनाकर खुद को प्रोटेक्ट करती है। जबकि यहाँ पर बिंगी कहता है कि आज तो मैं तुम्हारी इस बॉडी को हासिल करके ही रहूंगा। जबकि यहाँ पर दोनों
के बीच में फाइट चल रही थी और हमें देखने के लिए मिलता है कि एडल ले जो थे वो फाइट कर रहे होते हैं अपने स्काई डीमन पपेट के साथ में। और यहाँ पर दोनों के बीच में काफी घमासान वाली फाइट चल रही होती है, जहाँ पर ऑब्वियसली अपने स्काई डीमन पपेट ही भारी पड़ रहा था, जबकि मुख्य निर्वाण फाइट कर रही होती है सैंड किंगर से। और यहाँ पर सैंड किंगर उसके सामने हल्की नजर आ रही होती है, क्योंकि आफ्टर ऑल वो भी तो यहाँ पर सैंड जूजे की रिसाइबल है। जबकि दूसरी तरफ हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर किमलिन जो थी हिप्नोटाइज कर चुकी होती है इस लड़के को। तुरंत ही जैसे वो हिप्नोटाइज होकर थोड़ा चक्कर खाने लग जाता है, तभी रिटन जिया आकर उसके फेस पे एक किक जड़ देखती और कह रही होती है कि बहुत ही बढ़िया कोऑपरेशन है हम दोनों की। तो जबकि हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर मास्टर तियानगो जो थे वो फाइट कर रहे होते हैं इस बंदे से, और यहाँ पर इस बीस्ट मास्टर को तुरंत ही पीछे हटा देते हैं किक मार कर। यहाँ पर इस दूसरे बीस्ट मास्टर के साथ में फाइट कर रहा होता है, जबकि हमें दिखाया जाता है कि शायान और ओल्ड घोस्ट दोनों ही लगातार एक दूसरे के ऊपर हमले करे जा रही हैं और इनके अटैक्स बहुत ही ज्यादा फास्ट भी होते हैं। तभी शायान कह रहा होता है कि लग रहा है कि लास्ट टाइम जब मैंने तुम्हारा हाथ तोड़ दिया था वो तुम्हें याद नहीं है। तभी वो जवाब में कहता है कि हाँ, और इस बार मैं तुम्हारे हाथ और पैर दोनों ही तोड़ डालूंगा। और यहाँ पर अब वो कहता है कि अब देखो मैं क्या करता हूँ। और वो तुरंत ही कहने के बाद काफी सारी सोल लुकिंग चेन्स को यहाँ पर समन कर लेता है, जबकि शायान इनसे बचने के लिए तुरंत इस्तेमाल करता है अपनी 3000 लाइटिंग मूवमेंट को और काफी ज्यादा तेजी के साथ उससे बचते हुए जा रहा था। लेकिन इतनी देर में ये बंदा एक हेवनली स्टॉर्म क्रिएट कर लेता है, जिससे चारों ही तरफ से शायान की तरफ हमले आ रहे थे, पर शायान अपनी हेवनली फ्लेम्स का इस्तेमाल करते हुए आराम से इसको खत्म करके कहता है कि ये फिक्स बेटा जी अब मेरे ऊपर काम नहीं करने वाली। फिर एक ही जेट के उसके पीछे आ जाता है, फिर श्वान उड़र को चार्ज करते हुए काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक वो बढ़ा देता है यहाँ पर इस बंदे की तरफ, जबकि वो भी यहाँ पर खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अब एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक सा अटैक करता है, जो कि सोल अटैक था। हमें यहाँ पर काफी सारी सोल्स भी देखने के लिए मिलती हैं जिन्हें वो एक साथ कंबाइन करता है, फिर एक बहुत ही ज्यादा तगड़ा सा अटैक वो क्रिएट करता है शायान, कि अपनी लाइटनिंग स्पीड का यूज करते हुए वहां से काफी तेजी से निकल के जा रहा होता है। लेकिन पीछे पीछे ओल्ड घोस्ट भी आ रहा था। शायान मौका देखकर श्वान उधर से एक अटैक कर देता है, तभी काफी सारी सोल्स हमें देखने के लिए मिलती है जो कि शायान की तरफ को बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ बढ़ रही थी और लगातार शायान की बॉडी पर काफी सारे हमले कर चुकी होती है। अब यहाँ पर इसी मोमेंट का फायदा उठाकर ओल्ड घोस्ट भी आगे बढ़ता है, लेकिन वो देखता है कि शायान तो अभी पीछे को हट चुका है और इसकी बॉडी के ऊपर ये जो जितने भी अंजलि वगैरह हुई है वो खुद ही ऑटोमेटिकली हील हो रही है। ये देखकर वो कह रहा होता है कि 3000 लाइटनिंग स्पीड तुम्हारी हेल्प कर रही है तुम्हें यहाँ पर कंटिन्यूसली इंजरी को ये करने के लिए। लग रहा है कि एक स्टॉक में तुम्हें खत्म करना होगा। और ये कहने के बाद तो वो यहाँ पर तुरंत ही समन कर लेता है एक काफी ज्यादा खतरनाक सी स्टेज को। एंड में दिखाया जाता है कि यहाँ पर अगर पेरिस को समन करता है, जहाँ पर हमें काफी सारे स्टार्स एंड शांति फ्लोटिंग स्टोन्स दिखाए जाते हैं। शायान अपने सामने देखता है कि बहुत ही ज्यादा दिख रहा था, जो कि सारी चीजों को अपने अंदर समेट रहा होता है और ये एक अल्टीमेट अटैक भी था। यहाँ पर वो कह रहा होता है कि अब तुम इस अटैक से नहीं बच पाओगे। और शायान भी समझ गया था कि इस अटैक से बचना नामुमकिन सा ही है, क्योंकि ये सब चीजों को अपने अंदर खींचता चला जा रहा है। शायान कहता है कि बस बहुत हुआ। और ये कहने के बाद शायान तुरंत यहाँ पर अपनी समन करने लग जाता है ओपनिंग माउंटेन सील को। फिर उसके बाद वो यहाँ पर टर्निंग अर्थ सील का इस्तेमाल करता है, साथ ही वो यहाँ पर इस्तेमाल करता है अपनी टर्निंग द सी सील को। और इसके अलावा भी शायान इस्तेमाल करता है स्काई बैरियर सी टेक्निक को भी। और हमें दिखाया जाता है कि इन सारी टेक्निक को जब शायान कंबाइन करता है तो वो एक काफी ज्यादा ह्यूज खतरनाक सी फॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट हो चुकी थी। फिर हमें एक जाइंट पाम देखने के लिए मिलता है, जो कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ में इस फॉर्मेशन के थ्रू आगे बढ़ रहा होता है। इवन इसे देखने के बाद तो यहाँ पर अब इस और घोस्ट की भी कहीं ना कहीं हालत खराब हो चुकी होती है। लेकिन दूसरी तरफ से हमें एक क्रिस्टल हाइन भी देखने के लिए मिलता है, क्योंकि वो इतनी आसानी से शायान से हार भी नहीं मान सकता था। वो उसे आगे बढ़ा देता है, जबकि शायान की फॉर्मेशन भी आगे बढ़ते शायान कह रहा होता है कि बेटा जी अब तो तुम खत्म हो गए। और हमें ये पाम बाहर को निकलते हुए दिखाया जाता है। फिर वो टकरा जाता है इस क्रिस्टल हैंड के साथ में और दोनों ही फोर्सेस के बीच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक हमें देखने के लिए मिलता है, जिससे कि चारों डायरेक्शन में क्रैक्स पड़ते हुए नजर आ रहे थे। शायान एक बार फिर से इस फोर्स को बढ़ाता है और यहाँ पर ये जो अजीब सा होल था वो भी यहाँ पर खत्म हो जाता है और चारों ही तरफ क्रैक्स पड़ने लगे होते। इवन यहाँ पर तैन जैनरी से देखकर हैरान थे और कह रहे होते हैं कि क्या है, और चारों ही क्रैकिंग सा साउंड आने लग जाता है। इसे देखकर सारे ही लोग अपनी अपनी जगह पर रुक चुके थे कि भाई ये हो क्या रहा। फिर उसके बाद एक बहुत ही ज्यादा बड़ा सा ब्लास्ट भी देखने के लिए मिलता है। अब यहाँ उन गोस्ट तो आकर थोड़ा
पीछे को खड़ा हो चुका था, क्योंकि हाफ रहा होता है शायान के इस अटैक के बाद और कह रहा होता है तो फिर ये बच्चा यहाँ पर दाउजुन के ऊपर भी यहाँ आ चुका है। और ये देखकर काफी ज्यादा हैरान था और कह रहा होता है कि कोई बात नहीं, लग रहा है कि आज मैं अगर इससे नहीं भी निकल पाया तब भी यहाँ पर मेरी थोड़ी परेशानी तो होगी। लेकिन तभी शायान भी दूसरी तरफ हाफ रहा होता है, क्योंकि शायान ने भी यहाँ पर काफी ज्यादा फोर्स का इस्तेमाल किया था और अब शायान यहाँ पर लास्ट अटैक करने वाला था, जो कि था उसका काफी ज्यादा खतरनाक साइमनी लोटस, जिसको क्रिएट करता हुआ देख के यहाँ पर तो अब इस और गोस्ट की हवा टाइटी हो जाती है, तुरंत ही आगे बढ़ता है शायान को रोकने के लिए। जैसे ही वो शायान की तरफ को आता है तभी शायान अपनी बोन विंग्स को ओपन करके वहां से पीछे को हट जाता और वो कह रहा होता है कि अच्छा तो ये तुम्हारे ट्रम्प कार्ड। और ये कहने के बाद तुरंत ही अपनी सोल चेंज के थ्रू यहाँ पर चारों डायरेक्शन से शायान के ऊपर हमला करने के लिए भेजता है। लेकिन शायान भी रुकता नहीं है जब तक कि वो लोटस तैयार नहीं हो जाता। वो फिर उसकी अगले ही पर उसके फेस के सामने खड़े होकर उसके मुंह की तरफ कोई फेंक के मारता है लोटस को, जबकि वो इसे देखकर डर के मारे वहां से रफू चक्कर होने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अब क्या ही फायदा, जिसके बाद यहाँ पर काफी सारे क्रैक्स के थ्रू होते हुए भागने की कोशिश कर रहा होता है। अल्टीमेटली यहाँ पर सामने आ ही जाता है उसके एमिली लोटस, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर कोई तो बेल आकर उसको बचा लेती है। बट शायान जैसे अपनी फोर्स को बढ़ाता तो फिर एमिली लोटस भी यहाँ पर रिजेक्ट करता है और अल्टीमेटली हमें देखने के लिए मिलता है कि दो बंदे और वहां पर आ चुके थे, जो कि शायान को देखकर कह रहे होते हैं कि तुम वाकई में बहुत ही ज्यादा ब्रेव हो, जिसने कि हमारा ब्लड एसेंस यहाँ पर चुरा लिया। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुमने यहाँ पर हमारी हमारे डीमन रॉयल फैमिली की इस एंशिएंट स्पिरिट को चुराने की कोशिश की है। अगर तुमने ये चीज हमें वापस ना की तो याद रखना कि इसी जगह पर तुम्हारा एक टॉम्ब बनाएंगे हम। जबकि शायान सोच रहा होता है कि कितनी ज्यादा फीट थे यार ये लोग। और यहाँ पर लेकिन जिया को देखते हैं, जो कि इनकी बकवास सुनकर इतना ज्यादा ऑफेंड हो जाती है कि तभी उस सर्कल के मुख पर मुक्का लगा देती है, जिससे कि वो वहीं दूर जाकर धंसता थे। वो शायान के पास आकर खड़ी हो चुकी थी। फिर वो सभी को यहाँ पर एवेली ड्रैगन फीलिक्स को दिखाती और कह रही होती है कि अब देखती हूँ किसके अंदर इतनी हिम्मत है कि इसे हासिल कर ले। ये सुनने के बाद तो यहाँ पर वांगशान तुरंत ही आगे बढ़ रहा होता है। तभी शायान भी यहाँ से आगे जा रहा था, लेकिन इतनी ही देर में वो बंदा उसको पीछे से पकड़ लेता और कह रहा होता है कि अब तो तुम गए शायान। और वो दोनों ही एल्डर्स यहाँ पर आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन जिया के पास लेटी फेरी कह रही होती कि जिया। तभी वो मुस्कुराने लग जाती है, तभी हमें कोई चुटकी बजाते हुए देखने के लिए मिलता है। और उसकी पावर इतनी ज्यादा थी कि दोनों एल्डर्स वहां पर रुक जाते हैं। और लेकिन जिया वहां पर काफी ज्यादा स्वैग में खड़ी हुई थी कि अंकल कर लो अब क्या करना है। जबकि बाकी सारे लोग भी यही नजारा देखकर हैरान थे कि भाई साहब ये रिलेटिव जिया है क्या चीज। तभी हमें एक स्पेक्टिकल के अंदर से एक हैंड देखने के लिए मिलता है। सारे ही लोग इस नजारे को देखकर हैरान थे कि भाई साहब यहाँ पर एंट्री किसकी हो रही है। फिर एक बंदा जैसे ही यहाँ पर आगे बढ़ता है तो फिर वो कह रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है कि रेते जिया ऐसी चीज है तुम जैसे बास्टर यहाँ पर हरा सकते हैं। और जैसे ही वो वहां पर आकर खड़ा होता है तो सबसे पहले तो एक चांटा ही मारता है यहाँ पर इस इधर के, जैसे कि वो दूर कहीं जाकर धंस जाता। और बाकी सारे लोग भी इसे देखकर काफी ज्यादा हैरान थे। लेकिन जिया भी वहां पर खड़ी हुई थी और फिर हमें एडर ताइशी गुलाम देखने के लिए मिलते हैं, जो कि वहां पर खड़े हुए थे और वहां पर उनका दबदबा सभी मान रहे होते हैं। एंड गाइस इसी के साथ आज का ये एपिसोड एंड हो जाता है। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।